जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग है और वो व्यंग आज के हालात में बहुत प्रासंगिक हो उठा है। उनसे क्षमा याचना करते हुए मैंने उनके व्यंग में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। उम्मीद है कि स्वर्ग में बैठे परसाई जी इसका बुरा नहीं मानेंगे। यह व्यंग काल्पनिक है, यह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के बारे में भी नहीं है। इसलिए अगर किसी को यह लगता है कि यह व्यंग अथवा इसका कोई प्रसंग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान से मेल खाता है तो यह महज संयोग भर है। तो शुरू करता हूं व्यंग। मेरे सामने बैठे सज्जन बोले जा रहे थे, मैं डॉक्टर नहीं हूं, अपितु डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर हूं। मेरी एक फूंक से टूटे हुए स्ट्रेचर चलने लगते हैं और अस्पतालों के हरे पर्दे हिलने लगते हैं। मेरी उंगली की एक हरकत से चिकित्सकों को ही चिकित्सा की जरूरत पड़ जाती है। सो यू गेट माई पॉइंट। सो नाउ लिसन माई आज का प्रवचन केयरफुली। प्रत्यारोप और परनिंदा में विटामिन और प्रोटीन होते हैं। प्रत्यारोप और परनिंदा खून साफ करती है, इंद्रियों को जागृत करती है, पाचन क्रिया ठीक रखती है, बल और स्फूर्ति देती है। प्रत्यारोप और परनिंदा से ग्लानि से भरे बेचैन मन को शांति मिलती है। लंपट समर्थकों का हौसला बढ़ता है और वे भी विटामिन और प्रोटीन के सेवन में पूरे मनोयोग से जुट जाते हैं। संतों को परनिंदा की मनाही होती है, इसलिए वे स्वनिंदा करके अपना स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, यह संत की विनय और आत्मग्लानि नहीं है, यह टॉनिक है। वास्तव में संत बड़ा काइया होता है। हम समझते हैं कि वह आत्म स्वीकृति कर रहा है, पर वास्तव में वह विटामिन और प्रोटीन खा रहा होता है। तो अब स्वास्थ्य विज्ञान की एक मूल स्थापना तो मैंने कर दी, तो डॉक्टरों का कुल इतना ही काम बचा कि वे इस बात पर शोध करें कि किस तरह की निंदा में कौन से और कितने तरह के विटामिन होते हैं, कितना प्रोटीन होता है। मेरा अंदाजा है स्त्री संबंधी निंदा में प्रोटीन बड़ी भारी मात्रा में होता है और शराब तथा अपराध संबंधी निंदा में विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो मेरे सामने जो स्वस्थ सज्जन बैठे थे वह कह रहे थे, आपको मालूम है वह आदमी शराब पीता है। मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा, वह शराब पीता है। तो परनिंदा में अगर उत्साह न दिखाओ तो परनिंदा करने वाले को जूता जैसा लगता है। वह 3 बार बात कह चुके थे और मैं चुप रहा था। 3 जूते उन्हें लग गए। अब मुझे दया आ गई। उनका चेहरा जो उतर गया था। मैंने कहा, पीने दो। वे चकित हुए, बोले, पीने दो? आप कहते हैं पीने दो? मैंने कहा, हाँ, हम लोग न उसके बाप हैं न शुभचिंतक। उसके पीने से अपना कोई नुकसान भी नहीं है। उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे उस बात को फिर रेतते रहे। तब मैंने लगातार उनसे कुछ सवाल कर डाले। सवाल थे, आप चावल ज्यादा खाते हैं या रोटी? किस करवट सोते हैं? जूते में पहले दाहिना पांव डालते हैं या बायां? स्त्री के साथ रोज शयन करते हैं या कुछ अंतर देकर? पर स्त्रियों के साथ चुहल करने, दूरभाष यंत्र पर अश्लील संवाद अथवा मेल मिलाप में रुचि रखते हैं अथवा नहीं? अब वे ही करने पर उतर आए। कहने लगे, ये तो प्राइवेट बातें हैं, इनसे क्या मतलब? मैंने कहा, वह क्या खाता पीता है यह उसकी प्राइवेट बात है, मगर इससे आपको जरूर मतलब है। किसी दिन आप उसके रसोई घर में घुसकर पता लगा लेंगे कि कौन सी दाल बनी है और सड़क पर खड़े होकर चिल्लाएंगे कि वह बड़ा दुराचारी है, उड़द की दाल खाता है। वह तनाव में आ गया। मैं पोलाइट हो गया। छोड़ो यार इस बात को। वेद में सोमरस की स्तुति में 60-62 मंत्र हैं। सोमरस को पिता और ईश्वर तक कहा गया है। कहते हैं, तुमने मुझे अमर बना दिया।
यहां तक कहा है कि अब मैं पृथ्वी को अपनी हथेलियों में रखकर मसल सकता हूं। ऋषि को ज्यादा चढ़ गई होगी। चेतना को दबाकर राहत पाने या चेतना का विस्तार करने के लिए सब जातियों के ऋषि किसी मादक द्रव्य का उपयोग करते थे। चेतना का विस्तार, हाँ, मैं कईयों की चेतना का विस्तार देख चुका हूं। एक सज्जन की चेतना का इतना विस्तार हो जाता है कि वे अपनी बड़ी सी कार से उतरकर ऑटो रिक्शा चलाने लगते हैं। पीने के बाद वे प्रोलेतारियत हो जाते हैं। कभी कभी छोटकन को रबड़ी खिलाने निकल पड़ते हैं और कई बार तो अंधेरे में उन्हें दिया लेकर वन की ओर जाते हुए भी देखा गया है। वे यूं भी भले आदमी हैं, पर कुछ मैंने ऐसे देखे हैं जो होश में मानवीय हो ही नहीं सकते। मानवीयता उन पर सिंगल मॉल्ट के किक की तरह चढ़ती उतरती है। इन्हें मानवीयता के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी की तरह। एक और चेतना का विस्तार मैंने देखा था। एक बैठकी में एक माननीय की चेतना का विस्तार कुल 2.5 पैग में हो गया और वे पहले भोजपुरी और फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। कबीर ने कहा है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो यह क्यों नहीं कहा कि मन मस्त हुआ तब भोजपुरी बोले या अंग्रेजी बोले। टेबल पर खाना लगा था। उनकी चेतना का विस्तार जरा ज्यादा ही हो गया था। कहने लगे, सर आई शैल ब्रिंग ब्यूटीफुल मुर्गा। अंग्रेजी भाषा का कमाल देखिए। थोड़ी ही पढ़ी है मगर खाने की चीज को खूबसूरत कह रहे हैं। यह भाषा रूप में भी स्वाद देखती है। रूप देखकर उल्लास नहीं होता, जीभ में पानी आने लगता है। जो भी खूबसूरत दिखा उसे खा गए, चाहे खाना हो या औरत। तो छोड़िए, बात उस पवित्र आदमी की हो रही थी। उस पवित्र आदमी की जो मेरे सामने बैठा किसी दूसरे के दुराचार पर चिंतित था। पर मैं चिंतित नहीं था, इसलिए वह नाराज और दुखी भी था। वह शराब से स्त्री पर आ गया, बोला, और वह है ना, अरे वही अमुक स्त्री से उसके अनैतिक संबंध है। मैंने कहा, हाँ यह बड़ी खराब बात है। उसका चेहरा अब खिल गया, बोला, है ना। मैंने कहा, हाँ खराब बात यह है कि उस स्त्री से अपना संबंध नहीं है। अब वह मुझसे बिल्कुल ही निराश हो गया। सोचता होगा कैसा फालतू आदमी है कि इतने सनसनीखेज स्कैंडल में भी इसकी दिलचस्पी नहीं है। वह उठ गया और मैं सोचता रहा कि लोग समझते हैं कि हम खिड़की हवा और रोशनी के लिए बनवाते हैं, मगर वास्तव में खिड़की अंदर झांकने के लिए होती है। वैसे अब अंदर झांकने के लिए मोबाइल भी होता है जिस पर वीडियो चैटिंग हो सकती है, अंदर की चीजें देखी जा सकती हैं। कितने ही लोग हैं जो चरित्रहीन होने की इच्छा मन में पाले रहते हैं मगर हो नहीं सकते और निरे चरित्रवान होकर मर जाते हैं। उनकी आत्मा को परलोक में भी चैन नहीं मिलता होगा और वह पृथ्वी पर लोगों के घरों में झांक कर देखती होगी कि किसका संबंध किससे चल रहा है। जिस आदमी की स्त्री संबंधी कलंक कथा वह आदमी कह रहा था, वह भला आदमी है, ईमानदार, सच्चा, दयालु, त्यागी। वह धोखा नहीं करता, कालाबाजारी नहीं करता, किसी को ठगता नहीं है, घूस नहीं खाता, किसी का बुरा नहीं करता। एक स्त्री से उसकी मित्रता है, इससे वह आदमी बुरा और अनैतिक हो गया। बड़ा सरल हिसाब है अपने यहाँ किसी आदमी के बारे में निर्णय लेने का। कभी सवाल उठा होगा समाज के नीतिवानों के बीच कि नैतिक अनैतिक, अच्छे बुरे आदमी का निर्णय कैसे किया जाए। वे परेशान हुए होंगे। बहुत सी बातों पर आदमी के बारे में विचार करना पड़ता है, तब निर्णय होता है। तब उन्होंने कहा होगा, ज्यादा झंझट में मत पड़ो, मामला सरल कर लो, सारी नैतिकता को समेटकर टांगों के बीच रख लो। लेकिन तब नीतिवान लोग जब ये बातें बता रहे थे तो स्मार्टफोन नहीं आया था, वरना वे यह जरूर बताते कि सावधानी नहीं बरतने पर सबको पता चल जाता है कि मामला कितना बड़ा हो गया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।